डियर स्टूडेंट, वेलकम इन लड्डू गोपाल बायोलॉजी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज का हमारा जो +2 क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वो जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टॉपिक? नेम ऑफ टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या बेटे? एक प्रोसेस है जिसमें दो चीज़ों को अचीव किया जाता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ध्यान देना बेटे। रिप्रोडक्शन में एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा क्या होता है? प्रीपिचुएशन ऑफ द स्पीसीज। ये दो जो टारगेट हैं हमारे, ये अचीव होते हैं किसके थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं बेटे क्या कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रीपिचुएशन ऑफ द स्पीसीज। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? ठीक है बेटे। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, जब उसका बर्थ होता है तो उसका डेथ जो है वो सुनिश्चित है धरा के ऊपर। इसमें जो है वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस आती हैं। आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पेन। ठीक है, 3-4 स्टेजेस बीच में आएंगी और अल्टीमेटली जो है वो डेथ स्टेज जो है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है बेटे। तो अगर ये डेथ इसी तरह से चलती रही तो जिस भी जीव ने धरा के ऊपर जन्म लिया है वो अल्टीमेटली मर जाएगा और धीरे धीरे जो है वो प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा जो है वो मंडरा जाएगा। हो सकता है निकट भविष्य में कोई पर्टिकुलर जीव, उसकी प्रजाति लुप्त हो जाए। तो धरती के ऊपर प्रजाति को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए क्या होता है बेटे? ये रिप्रोडक्शन जो है, ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। इसमें दो चीज़ें आपको बताई कि रिप्रोडक्शन में एक तो नंबर बढ़ेगा इंडिविजुअल का, मल्टीप्लिकेशन होगा, और दूसरा क्या होगा? प्रीपिचुएशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जीव धरा के ऊपर अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है। एक से ज़्यादा इंडिविजुअल बनते हैं, मतलब जैसे कोई जीव है उसके आगे जो बच्चे होते हैं उसकी बात हो रही है ये। तो कोई भी जीव है धरा के ऊपर, उसका जो है वो नंबर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब नंबर इंक्रीज़ होगा, नंबर तो बढ़ गया, तो उससे क्या होगा? धरा के ऊपर उसकी जो प्रजाति है वो मेंटेन रहेगी, बहुत लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव करती रहेगी। स्थायीकरण हो जाएगा उसकी प्रजाति का। प्रीपिचुएशन हो जाएगा। प्रीपिचुएशन मीन कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी मेंटेन्ड। तो जीव जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए अल्टीमेटली डेथ को अचीव करेंगे। डेथ बेशक होती जाए, परंतु रिप्रोडक्शन के जरिए हर जीव ने मल्टीप्लाई किया होगा और प्रीपिचुएशन किया होगा अपनी स्पीसीज़ का, तो नेचुरली उनका जो नंबर है वो बढ़ता गया होगा, जिससे क्या होगा? धरा के ऊपर क्या होगा? उनका जो स्पीसीज़ का नंबर है वो लगातार क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। उनकी स्पीसीज़ मेंटेन रहेगी, लुप्त नहीं होगी। तो ये जो भी तरीका है अपनी स्पीसीज़ का नंबर, अपने स्पीसीज़ के इंडिविजुअल का नंबर बढ़ाने का, उनकी कंटिन्यूटी को धरा के ऊपर मेंटेन रखना, ये जो तरीका है इसी को क्या कहा जाता है बेटे? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या? रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड प्रीपिचुएट इट्स स्पीसीज। दो ही बातें आपने ध्यान में रखनी है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन के जरिए क्या करता है बेटा? अपना नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करता है, नंबर बढ़ाता है, और अपने जो उसके जीव हैं उसका जो नंबर है उनकी कंटिन्यूटी को, जब तक ये धरती, सूरज, चांद, सितारे मौजूद हैं, उसकी सर्वाइवेबिलिटी, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी स्पीसीज़ की जो है वो धरती के ऊपर बनती रहती है। इवन कि वहाँ पे बेशक डेथ्स भी होती हैं, परंतु फिर भी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर वहाँ पे धरती के ऊपर उस जीव की कंटिन्यूटी, प्रीपिचुएशन जो है वो बनी रहती है। तो ये रिप्रोडक्शन है। ठीक है बेटे। ये एक टेबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंस दिया गया है, हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक रिप्रोडक्शन जो है उसको सेक्सुअल कहा जाता है और दूसरे को एसेक्सुअल कहा जाता है। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and second one is asexual reproduction. Basically the reproduction is two types.
Basically, the reproduction is of two types. One is sexual reproduction and another is asexual reproduction. दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमने इस वीडियो में जानना है. तो बेटे ध्यान देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 पे जो पहला पॉइंट है वो क्या है बेटे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ टू सेपरेट पेरेंट्स. पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. बोलने का मतलब यह है एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा. ये दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. अपनी स्पीसीज़ का नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल, दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ टू सेपरेट पेरेंट्स. दो अलग अलग पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल. इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ. अब एसेक्सुअल की तरफ देखेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट. इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. आप उसको आइडेंटिफाई करके ये नहीं बता पाएंगे ये मेल है या फीमेल है. ओनली सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट विल टेक पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स हमें चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल. ठीक है बेटे, क्लियर हुआ ये पॉइंट. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होगा दूसरा फीमेल पेरेंट होगा. मेल पेरेंट जो है बेटे वो मेल गैमीट बनाएगा. दोनों ही गैमीट बनाएंगे, ये दोनों ही क्या बनाएंगे बेटे, गैमीट बनाएंगे. ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, दोनों ही क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे. गैमीट होते हैं हमारे जर्म सेल. जर्म सेल ये भी गैमीट बनाएगा, मेल फीमेल भी क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा. ठीक है बेटे. तो मेल से मेल गैमीट आएगा, फीमेल से फीमेल गैमीट आएगा. दोनों का आपस में क्या होगा, फ्यूज़न होगा. एक नई स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है जिसको बोलेंगे जाइगोट. ठीक है बेटे, पढ़ना आपने. कई बार अलग अलग टर्म्स भी दी होती हैं, जाइगोट क्या है या कोई और टर्मिनोलॉजी दी हुई है, तो वो आगे आपने आने वाले जो आपका टॉपिक है, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको हम क्लियर करेंगे. तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. सेकेंड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट यूजुअली रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें. सेक्स ऑर्गन, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, कोई भी सेक्स ऑर्गन्स आपको वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए ऑब्जर्व होते हैं क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल. अकॉर्डिंगली मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. तो दो सेक्स ऑर्गन, इट यूजुअली रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3, वो क्या है, इट इन्वॉल्व मियोसिस which occurs at the time of sporogenesis in flowering plants. आपने इस तरह से इसको ध्यान में रखना है. जैसे ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है. मेल पेरेंट के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल पेरेंट के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. और मेल पेरेंट जो है वो मेल गैमीट बनाएगा. क्या बनाएगा, मेल गैमीट. फीमेल पेरेंट जो है वो फीमेल गैमीट बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा. मेल पेरेंट जब मेल गैमीट बनाएगा तो मियोसिस डिवीज़न होगा. कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस. फीमेल पेरेंट भी जब गैमीट बनाएगा तो मियोसिस होगा. ध्यान देना है, ध्यान देना है. क्या ध्यान देंगे आप, क्या ध्यान देंगे कि जो मेल पेरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, और फीमेल पेरेंट है. आपको बताया मेल पेरेंट के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल पेरेंट के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. दोनों ही गैमीट बनाएंगे. जर्म सेल जिनको बोला जाता है, गैमीटिक सेल, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. मेल बनाएगा मेल गैमीट, फीमेल बनाएगा फीमेल गैमीट. कहाँ बनते हैं ये बनते हैं, अभी आपको बताया, सेक्स ऑर्गन्स. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. उन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या बनेंगे बेटे,
गैमीट्स बनेंगे। मेल वाला मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमीट बनाएगा। परंतु बनते कैसे हैं? इन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एक डिवीजन होता है मियोसिस। लोअर क्लासेस में आपने सुना है मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस डिवीजन होगा किसमें? ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इसके जो सेल्स होंगे उनमें मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है ध्यान देने वाली बात कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनमें मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद क्या होता है? गैमीट बनते हैं। मेल वाला जो है वो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमीट बनाएगा। तो ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर कौन सा डिवीजन होगा बेटे? अभी बताया कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल पेरेंट गैमीट बनाते हैं तो मियोसिस डिवीजन होता है। कहाँ पे होगा मियोसिस डिवीजन? सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। डिवीजन के बाद क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। गैमीट बनेगा। गैमीट। मियोसिस और माइटोसिस भी आपने +1 में डिटेल में पढ़ा है। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटे? तो मियोसिस होता है। इसमें क्या है देखिए, इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो ना तो सेक्स ऑर्गन इसमें डेवलप होते हैं और ना ही जब सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे तो मियोसिस का भी होना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान में आपने रखना। अभी तक आपके जो हैं वो 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी किसी भी तरह का सेक्स ऑर्गन्स फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे नहीं होता है। जब सेक्स ऑर्गन बन गए तो उनमें वहाँ पे क्या होता है? फिर मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद जो है वो गैमीट बनते हैं। जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन वहाँ पे नहीं होता है। तो 3 पॉइंट आपको जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लिखा है। क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स द फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस बिटवीन 2 अपोजिट गैमीट। अपोजिट गैमीट का क्या मतलब है? एक मेल गैमीट बना, एक फीमेल गैमीट बना। मेल गैमीट मेल से आया, फीमेल गैमीट फीमेल से आया बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दोनों ही अपोजिट गैमीट हैं, ये अपोजिट गैमीट हो गए, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज़न बोलते हैं। जुड़ जाएंगे, मीन फर्टिलाइजेशन। यही फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो फ्यूज़न आपको बोल रहा हूँ मेल और फीमेल गैमीट का, यही फर्टिलाइजेशन है। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको बताया, क्या बताया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं। गैमीट बन गए तो यहाँ पे फिर दोनों आपस में गैमीट, जो अपोजिट गैमीट्स होंगे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, मीन वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और दोनों गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज़ करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों के जुड़ने। ये भी आपको बताया मियोसिस से बना है तो हैप्लॉइड है, एन है, ये भी एन है क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन से बने हैं। तो यहाँ पे जो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। इसको क्या बोलते हैं बेटे? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बने, 2 अपोजिट गैमीट्स वहाँ पे बन गए तो उनका बाद में क्या होगा? फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का और जाइगोट बनेगा। ठीक है बेटे? आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का तो ये जो टर्म्स हैं आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी किसी भी तरह का आपने देखा ना तो सेक्स ऑर्गन है, ना रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ना तो गैमीट बन रहे हैं। जब गैमीट ही नहीं बने तो वहाँ पे दोनों का फ्यूज़न नहीं होगा। डज नॉट इन्वॉल्व सेक्शुअल फ्यूज़न, क्योंकि गैमीट ही नहीं बने हैं यहाँ पे मेल और फीमेल, क्योंकि सिंगल पेरेंट से ये रिप्रोडक्शन होता है। तो ना तो यहाँ पे ये फ्यूज़न होगा गैमीट का और ना ही ये फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना जो यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। देखिए 5 नंबर जो पॉइंट है वो क्या है? 5 नंबर पॉइंट जो है वो क्या है? वो ये है कि जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ऑफस्प्रिंग मीन आगे जो उनके बच्चे होंगे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आगे जो बच्चे होंगे वो बोला मियोसिस होती है, और आपने पढ़ा मियोसिस में एक स्टेज आती है क्रॉसिंग ओवर, +1 में आपने पढ़ा होगा। मियोसिस में एक स्टेज आती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रॉसिंग ओवर आपको अगर नहीं है पता तो बताना कमेंट बॉक्स में, आपको क्लियर कर देंगे क्रॉसिंग ओवर क्या है। उससे क्या होता है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिससे जब न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो ये सारा मियोसिस में होता है। आपको पता है मियोसिस की जो पैचिटिनी स्टेज है उसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मतलब आगे जो बच्चे होंगे वो पेरेंट्स से थोड़े देखने में आपको अलग दिखेंगे, पूरी की पूरी कार्बन कॉपी डिक्टो कॉपी नहीं होगा। ये मतलब है पॉइंट नंबर 5 का, इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। क्योंकि मियोसिस ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया सेक्स ऑर्गन में मियोसिस हुआ तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा है वेरिएशन एंड डिफरेंस फ्रॉम आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से बच्चे देखने में थोड़े अलग होंगे। तो ये फिनोमिना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। जबकि आपका जो दूसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें मियोसिस होती नहीं है, अभी ऊपर आपको बताया, तो न्यू कॉम्बिनेशंस के चांसेस वहाँ पे नहीं हैं। इसीलिए जो इनके ऑफस्प्रिंग मतलब आगे जो बच्चे होंगे इनके, वो देखने में हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, उनमें वेरिएशंस ऑब्जर्व नहीं होती है। दे डू नॉट शो वेरिएशन। ठीक है बेटे, वेरिएशन का कारण ही मियोसिस है। और मियोसिस कब होती है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट कब बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं गैमीट, एसेक्सुअल के दौरान नहीं बनते हैं। इसीलिए जो भी वेरिएशन आपको ऑब्जर्व होगी ऑफस्प्रिंग के अंदर, उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ऑब्जर्व होगा। इसमें ना तो मियोसिस होगी ना ही कोई वेरिएशन आपको ऑब्जर्व होगी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी स्लो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर तो बढ़ेगा, आगे बच्चे 2 3 4 8 10 जितने मर्जी पैदा हो जाएं, नंबर तो बढ़ेगा, परंतु कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। क्योंकि इसमें मेल और गैमीट बनना है, उनका फ्यूज़न होना है, आगे फिर उसकी डेवलपमेंट होनी है। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है बेटे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्विक मेथड। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आगे आपने डिटेल में पढ़ना है। एसेक्सुअल जैसे आप ले लो, गुलाब का जो पौधा है, रोज़ जो प्लांट है, उसका जो आप कटिंग लगाते हो, एक पौधे की आप 10 कटिंग्स काटेंगे तो आगे 10 नए पौधे तैयार हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वेरी क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। जितनी कटिंग्स लगाओगे उतने ही आगे आपको छोटे छोटे पौधे जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको एक जनरल सा आइडिया दिया, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, जनरल आइडिया आपको दिया। डिटेल आगे आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ जो आने हैं उनमें आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसमें नहीं होता है इन्वॉल्व। तो सेक्स ऑर्गन्स हैं तो उनमें बेटे मियोसिस होगा। अब मियोसिस होगा तो 2 गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल बनेंगे, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है बेटे, फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस हुआ तो मियोसिस की वजह से इसमें क्या आएगी, वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, स्लो मेथड है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन नहीं है तो मियोसिस भी नहीं है, वहाँ पर मियोसिस नहीं है तो फ्यूज़न भी नहीं होगा, क्योंकि मेल गमीट फीमेल गमीट अलग अलग मिलेंगे ही नहीं आपको। ठीक है, जब मियोसिस नहीं होगा तो वेरिएशन भी नहीं आएगी, और क्विक मेथड है। तो बेटा ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है इसको, और नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएंगी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।